हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बस 10 सीरीज में। तो देख लेते हैं आज के 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। सेट है 14। इसके पहले 13 सेट इसके आ चुके हैं। बस 10 सीरीज के केवल 10 प्रश्न होते हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। ये शुरू करते हैं आज की क्लास। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? के हैबर, के.एच. आरा, राम कुमार या एन.एस. बेंद्रे? इसका आंसर बताइए आप लोग। जो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र है वो है के हैबर का। ठीक। कांटीगेरी कृष्ण हैबर, के हैबर भी इनको कहते हैं। और इनका पूरा नाम याद रखिएगा। 1911 से 1996 1996 1911 में जन्म हुआ था इनका। 1996 में मृत्यु हुई थी। कार्यस्थली इनकी मुंबई कला विद्यालय रही है। जे में इन्होंने काम वगैरह किया है। इनकी 2 पुस्तकें वो भी याद रखिएगा, लाइन ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है, 2 पुस्तकें भी इनकी याद रखिएगा। किसकी? के हैबर की। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 2, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कृष्ण, राय कृष्ण, ज्योतिष जोशी या सुनीत? तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 2 और ये पुस्तक है भारतीय कला के हस्ताक्षर। पूछ रहा है किसकी पुस्तक है? ये है ज्योतिष जोशी की। ठीक, ज्योतिष जोशी की पुस्तक है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपभ्रंश शैली से है। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शैली के चित्रों में अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? अपभ्रंश शैली के चित्र किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद से, नाट्य शास्त्र से, यहाँ पे नाट्य शास्त्र होगा, नाट्य शास्त्र से, चित्र सूत्र से या षडंग से? किन पोथियों से अपभ्रंश शैली के चित्र प्राप्त होते हैं? प्रश्न संख्या है 3। इसमें से आपके विकल्प के अनुसार गीत गोविंद सही हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग अपभ्रंश शैली में पढ़ते हैं उसका अपभ्रंश शैली के एक और भाग गुर्जर शैली या गुजरात शैली, वहाँ पे हिंदू पौराणिक और साहित्यिक ग्रंथों का भी चित्रण हुआ है। तो उन्हीं में से गीत गोविंद का चित्रण भी अपभ्रंश शैली में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? जैन शैली के, तंजौर के, मधुबनी के या कंपनी शैली के? आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? जैन, तंजौर, मधुबनी या कंपनी? तो जो हुलास लाल हैं वो हैं कंपनी शैली के चित्रकार। ठीक, कंपनी शैली को और क्या कहते हैं? इसको पटना शैली भी कहते हैं। ठीक, याद ही होगा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें पटना शैली, कंपनी शैली इंपॉर्टेंट ही रहती है। तो इसके जो चित्र बनाए जाते हैं मुख्यतः जल रंगों का, याद रखिएगा, जल रंगों का यहाँ पर यूज किया गया था चित्रों के निर्माण में, जल रंग। ठीक, पटना या कंपनी शैली की जो खोज हुई थी वो 1943 में हुई थी, 1943 में हुई थी। पीसी मानक ने की थी। पीसी मानक इनका नाम रहता है, इन्होंने खोज की थी कंपनी शैली की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एस.जी. श्रीखंडे, जयकृष्ण अग्रवाल, दिनकर कौशिक या रणवीर सिंह? बताइएगा। प्रश्न संख्या है 5, क्या होगा इसका आंसर? ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये है रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला। और इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। इनकी एक वीडियो बनाए थे हम, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत आपको थोड़े से में ही पूरा जितना उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप कवर कर लेंगे। तो लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज़रूर एक बार जाके देख लीजिएगा। रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में बहुत आपको अच्छी जानकारी वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसको देखेंगे लिंक इसकी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? भारत में, श्रीलंका में, जावा में या अफगानिस्तान में? विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है जावा में। ओके, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। बाघ गुफाओं की बात आती है तो बाघ गुफाओं को जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न है बाघ गुफाओं से संबंधित। बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल के रूप में, पंच पांडव के रूप में, ग्रह गुफा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न संख्या है 7। तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव के रूप में भी जाना जाता है। बाघ गुफाएं आपकी खोज किसने की थी? 1818 में की थी डेंजरफील्ड नामक व्यक्ति ने। बाघ गुफाओं की अगर स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। श्रेणी, बिंद्र श्रेणी, नदी नर्मदा नदी। नर्मदा की सहायक बाघनी नदी के किनारे बाघ गुफाएं पड़ती हैं। यहाँ इसको कलेन जिसका प्राचीन नाम है वो भी याद रखिएगा, कलेन प्राचीन नाम है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा की लंबाई है 6 फीट, 10 फीट, 16 फीट, 16 फीट होगा, फीट या फिर 7 फीट। जोगीमारा गुफा की लंबाई आपको बतानी है यहाँ पर, तो हो जाएगी 10 फीट। 10 गुणे 6 के आकार में है जोगीमारा गुफा। छत्तीसगढ़ में पड़ती है, पहले मध्य प्रदेश में पड़ती थी, अब छत्तीसगढ़ में पड़ती है। नदी तो नर्मदा याद रखिएगा, नर्मदा नदी, ठीक। 300 बीसी की ये गुफाएं हैं, 300 बीसी की हैं, मतलब मौर्य काल की हो जाएंगी। 10 फीट इनकी लंबाई हो जाएगी। अगर धर्म की बात करें तो जैन धर्म से संबंधित हैं जोगीमारा की गुफाएं। चित्र गुफाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो आपका 7 खंडों में यहाँ के चित्र मिले हैं, और प्रतिलिपियां भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो 1914 में असित कुमार हल्दर ने यहाँ की प्रतिलिपियां बनाई थी, याद रखिएगा 1914। तो ये बात थी जोगीमारा गुफा की। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। आज की सीरीज का 9वां प्रश्न है आप सबके सामने। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, कुमायूं, गढ़वाल या हरियाणा? तो बसोली क्षेत्र जो है अब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। बसोली शैली बहुत इम्पोर्टेंट है, पहाड़ी शैली की शैली है। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था कृष्णपाल के समय में हुआ था, और इसका आपसे पूछा जाता है स्वर्ण काल, बहुत इम्पोर्टेंट, कृपाल पाल याद रखिएगा, कृपाल पाल के टाइम इनका स्वर्ण काल हुआ था बसोली शैली का, ठीक। चित्रकार इसके नयन सुख देवीदास हैं, नरसिंह है, हरि सिंह है। मानकू ने गीत गोविंद की यहाँ पे चित्रित किया था, गीत गोविंद, भागवत पुराण। यहाँ के विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, रागमाला, नायिका भेद, 12 मासा आदि विषयों को लेकर यहाँ पे चित्र बनाया गया है। लोक कला और मुगल कला का मिला जुला जो रूप है वो बसोली शैली है। बसोली शैली के बारे में एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि बसोली शैली की जो प्रथम चित्रित कृति है वो रसमंजरी है। रसमंजरी किसने लिखी थी? तो भानु दत्त ने लिखी थी, भानु दत्त ने लिखी थी रसमंजरी। बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रसमंजरी इनकी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और पहली चित्रकृति है बसोली शैली की, पहली प्रथम चित्रित जो कृति है वो रसमंजरी है। देवीदास ने बनाई थी, देवीदास ने चित्रित की थी कृपाल पाल के समय, जो बताया है ना स्वर्ण काल, इनके समय में देवीदास ने, ठीक है। ये बात थी बसोली शैली की। आगे देख लेते हैं। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10
किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थीं? अकबर ने तैयार करवाई थी, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थी? तो ये सही हो जाएगा आपका जहांगीर ने। जहांगीर का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। चरम यहीं पर हुआ था मुगल काल का। इसकी विशेषता ये थी, जैसा प्रश्न में भी पूछा यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां, तो इसकी विशेषता ही ये थी जहांगीर की कि उस समय की जो ईरानी कर प्रभाव से मुक्त हो गई थी कला। ठीक। तो और यथार्थ शैली में अंकन, यथार्थ शैली आपका वेस्टर्न का है, तो इन्होंने यथार्थ शैली में अंकन करवाया था, इसीलिए कह सकते हैं कि यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार करवाई थी? तो जहांगीर ने तैयार करवाई थी। धन्यवाद वीडियो से, चैनल से जुड़े रहने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।